बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टोरी नेम भीगी बिल्ली। ये हैं मेरे मियाँ, जिन्हें मैं मियाँ समझती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मेरे मियाँ से मेरी बुराइयाँ करते हैं और मियाँ जी बजाय इसके कि घर वालों के सामने मेरी हिमायत में बोलें, शेर की तरह धाड़ धाड़ कर खरी खरी सुनाएं, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। मुझे रमीज़ की खामोशी पर शदीद गुस्सा आता है। मैं अक्सर उनसे कहती हूँ, शेर बनिए शेर। जब आपके घर वाले मेरे खिलाफ आपके कान भरा करें तो शेर की तरह धाड़ कर मेरे हक में बोला कीजिए, ताकि वो लोग आइंदा मेरी झूठी बुराइयां ना करें। वो आयशा, बात यह है कि मेरे सामने भी भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके सफाई देने लगते हैं और मैं मज़ीद बेजार हो जाती हूँ। मेरे ससुराल वालों को जाने मुझसे क्या बैर है। मजाल है जो कभी मेरा कोई काम पसंद आया हो। इस रोज़ मेरी छोटी नंद चूल्हे पर सालन रखकर किचन से गायब हो चुकी थी। मैंने सोचा कि सालन जल ना जाए, जाकर हांडी में चमचा चला दिया। फिर सोचा नमक मिर्च चेक कर लूँ। सालन चखा तो हांडी में ना नमक ना मिर्च, फीका सालन। बेचारी नंद को ऐसा बुरा सालन बनाने पर डांट न पड़ जाए, मैंने तो अच्छा ही सोचा था। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च सालन में डाल दी। लो भला, क्या बुरा किया मैंने। लेकिन भाई सच बात है, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मेरी नंद ने रमीज़ से शिकायत लगा दी। भाईजान, अब्बू के लिए परहेजी खाना पका रही थी मैं। भाभी ने सालन में भरकर नमक मिर्च डाल दी। इतनी डांट पड़ी मुझे अब्बू से। नंद आंखों में आंसू भर के मासूम बनकर रमीज़ को मेरे खिलाफ वरगलाने लगी। रमीज़ बहन के आंसू साफ करने लगे और हस्बे तवक्का भीगी बिल्ली की तरह मियाऊं मियाऊं करते वजाहतें देने लगे। भला मेरा क्या कसूर। इससे पहले तो कभी घर में परहेजी खाना पका नहीं। अब मुझे इल्हाम हुआ था क्या कि आज ससुर जी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसलिए नमक मिर्च छुट्टी पर है। हर वक्त गुस्सा नाक पर रखा रहेगा तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ना। इतनी सी बात पर शिकायत लगा दी मेरी। और शाबाश है मेरे मियाँ को, मजाल है जो बहन को कुछ कह दें। कम अज़ कम इतना ही कह सकते थे कि तुम्हें आयशा को बता कर जाना चाहिए था कि अब्बू के लिए परहेजी खाना पक रहा है। इस बेचारी को क्या पता था, उसने तो नेकी ही की और तुम उसी की बुराई कर रही हो। खबरदार, जो आइंदा मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अगर रमीज़ इतना बोल सकते तो भला मैं उन्हें भीगी भीगी बिल्ली कहती? जी नहीं, शेर कहती, शेर। बहरहाल इतना तो मैंने भी रमीज़ से कह ही दिया। सुनकर आ गए मेरी बुराइयां। मजाल है जो बहन को कभी डांट सकें। कितने बुज़दिल हैं आप। शेर बनिए शेर। सास साहिबा मुलाजमों से घर के पिछले हिस्से में कपड़े धुलवा रही थी। मैंने सोचा चलो जाकर सास साहिबा की मदद कर देती हूँ। पीछे आई तो देखा कि ना सासू माँ थी और ना ही मुलाजमा। वॉशिंग मशीन अलबत्ता चल रही थी। वॉशिंग मशीन का ढक्कन हटाकर देखा तो सासू माँ का सूट धुल रहा था। ढेरों ढेर वॉशिंग पाउडर था मशीन में और सिर्फ एक सूट। बिजली का नुकसान। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। तमाम कपड़े धुल चुके थे, सिर्फ एक बड़ी चादर बगैर धुली रखी थी। मैंने वो चादर उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दी ताकि ये चादर भी साथ ही धुल जाए। अब इसमें मैंने क्या गलती की। मगर शाम को मेरी सास ने रमीज़ से मेरी शिकायत कर दी। रमीज़, आयशा काम तो कुछ करती नहीं है और हम लोगों के किए हुए काम भी ख़राब कर देती है। मशीन में मेरा सफ़ेद कलर का नया सूट धुल रहा था, उसने मशीन में कच्चे रंग की चादर डाल दी। मेरे सूट पर चादर का मैरून रंग चढ़ गया। मेरा नया सूट बेकार हो गया। सास साहिबा बहुत शदीद गुस्से के साथ मियाँ जी के कान मेरे खिलाफ भर रही थी और रमीज़ हस्बे मामूल और हस्बे तवक्का वजाहतें देकर अम्मी को 2 नए जुड़े दिलवाने का वादा कर रहे थे। मेरा भला क्या कसूर। मैंने तो सास साहिबा की काम में मदद करना चाहती थी, मगर सच बात है, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मेरी तो किसी को रत्ती बराबर भी कदर नहीं है। मैंने रमीज़ से कहा, कर आए अपनी माँ से 2 सूट दिलवाने का वादा। ज़रा हिम्मत नहीं आपने। शेर बनिए शेर बनिए शेर। मगर रमीज़ को शेर बनाने की मेरी तमाम कोशिशें रायगां ही जाती दिखाई दे रही थी। मेरे कमरे में काट कबाड़ बहुत हो रहा था। अपने कमरे से फालतू सामान निकाल कर बेचा तो सोचा देवर के कमरे की भी सफाई कर दूं। देवर का कमरा अच्छी तरह साफ किया। रैक में एक तरफ नए साल की किताबें और नोट्स वगैरह रखे थे। रैक की दूसरी तरफ पिछले साल की पुरानी किताबें रखी थी। लो भला, ये किस काम की। मैंने वो किताबें भी रद्दी वाले को दे दी। जो पैसे मिले वो अपने पास रख लिए। रैक भी खाली होकर अच्छा और साफ सुथरा लग रहा था। सारे दिन की मेहनत के बाद भी देवर जी की तरफ से शिकायत ही की गई। भाई,
भाभी ने मेरी किताबें रद्दी वाले को बेच दी। किताबें मुझे अपने दोस्त के छोटे भाई को देनी थी और उन्हीं पुरानी किताबों के दरमियान मेरे इस साल के कुछ नए नोट्स भी रखे थे। बहुत मेहनत से बनाए थे मैंने, वो भी भाभी ने बेच दिए। देवर जी रमीज से शिकायत कर रहे थे और रमीज हस्बे तवक्का हस्बे मामूल वजाहती बयान जारी करने में मसरूफ थे। अब भला मेरा क्या कसूर? इस साल के नोट्स बहुत मेहनत से बनाए थे, झूठा कहीं का। फोटो कापी थे और कहता है मेहनत से बनाए थे, लिए होंगे किसी दोस्त से। सोचा था अच्छा है देवर जी का कमरा खाली हो जाएगा, कबाड़ खत्म हो जाएगा, मगर सच है भलाई का तो जमाना ही नहीं। और रमीज को देखो कैसे आराम से मेरी बुराइयां सुनते हैं। मगर सच है भलाई का तो जमाना ही नहीं, और रमीज को देखो कैसे आराम से मेरी बुराइयां सुनते रहे। शेर बनिए शेर, मैंने हर बार वाला ताना दिया था रमीज को। सासू माँ और नंद साहिबा बाजार गई हुई थी महीने का सौदा सर्फ लेने। मैं ड्राइंग रूम में बैठी केले खा रही थी कि तभी बड़ी शादीशुदा नंद और नंदोई चली आई। मैं इन भावजों में से नहीं जो शादीशुदा नंद को देखकर मुंह बनाकर अपने कमरे में घुस जाती हैं। मुझे अपने नंद और नंदोई को देखकर खुशी हुई। केले खाना छोड़ छाड़ मैं किचन में जा घुसी, ये सोचकर कि अपनी नंद की खातर मदारत में कोई कसर ना उठा रखूंगी। वो ये ना सोचें कि मेरी माँ बहन घर पर मौजूद ना थी। भाभी ने चाय पानी भी ना पूछा। अभी सोच ही रही थी कि पकाया क्या जाए कि अजीबो गरीब जिन्नाती आवाज़ सुनकर दहल गई। मैं किचन से निकल कर आई तो ड्राइंग रूम क्या देखती हूँ कि धंधोई साहब केले के छिलकों पर पाँव रखे कथक रक्स करने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी नंद साहिबा अपने भारी भरकम वजूद को हाय हाय उई उई करती सोफे से उठाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि नंद साहिबा उठकर नंदोई को थाम पाती, नंदोई साहब रक्स में बुरी तरह नाकाम होते हुए ज़मीन बोस हो गए। लो भाई, मेरा क्या कसूर? मगर फिर भी मेरी नंद ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैंने उनके शोहर को धक्का मार कर गिराया हो। इतने ढेर सारे केले के छिलके नीचे फेंके थे मैंने कि अंधे को भी नज़र आ जाते। 2-3 छिलके होते तो मैं मान लेती कि गलती मेरी है, मगर 16-17 केलों के छिलके भी नंदोई ना देख सके तो मेरा क्या कसूर? इस उम्र में आंखों की बिनाई भी तो कम हो जाती है ना, सिर्फ गिरने की वजह से थोड़ी। नंदोई साहब चलने में तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, उम्र का भी तो तकाजा था ना। अब इस उम्र में हड्डियों में वो मजबूती कहाँ रहती है? अरे बाजी कहाँ जा रही हैं? रुके तो सही, मैं खाना पका रही हूँ। मैं अपनी नंद को रोकती रह गई, मगर वो अपने टूटे फूटे मियाँ को थाम कर चलती बनी। सच बात है, नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। शाम को फिर से सास के कमरे में बहू बुराइयाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मेरी बड़ी नंद ने जाने क्या किया, एक की दो दो करके सास साहिबा को फ़ोन पर लगाई थी कि वो शदीद गुस्से में थी और मेरे मियाँ हस्बे मामूल हस्बे तवक्का चुपचाप मेरी बुराइयां सुन रहे थे। मजाल है जो एक लफ्ज़ भी मेरी हिमायत में मुंह से निकला हो। सुनकर आ गए मेरी बुराइयां? मैंने रमीज़ को गुस्से से देखा। अरे मैंने क्या शाहिद भाई को धक्का दिया था जो आपके घर वाले मेरी शान में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे? खुद ही लुढ़क गए थे शाहिद भाई। इतने ढेर सारे केले के छिलके भी दिखाई न दिए उन्हें। जब नज़र कमज़ोर है तो नज़र का चश्मा पहनने में भला कैसी शर्म। मगर ना भाई, अपने आप को इस उम्र में भी हीरो बना के रखने की ख्वाहिश है, और आप क्या मुंह में गुनगुनियाँ डाले मेरी बुराइयां सुनकर चले आते हैं? मेरे हक में बोलते क्यों नहीं? अपने घर वालों के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। मैं कहती हूँ शेर बनिए शेर, मैंने हर बार वाला ताना दिया। शेर बनिए शेर, क्या लगा रखी है तुमने? रमीज़ एकदम हलक फाड़ कर धाड़े और मैं डर कर दीवार से छिपकली की तरह चिपक गई। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। कोई काम तुम घर का करती नहीं हो, घर के वालों के किए हुए कामों में भी जानबूझकर गड़बड़ कर देती हो। आज घर पर कोई नहीं था तो बाजी के आने पर तुमने जानबूझकर केले के छिलके गिरा दिए ताकि उनकी खातर मदारत न करनी पड़े तुम्हें। रमीज़ बुरी तरह बरस रहे थे। मैंने जानबूझकर नहीं, मेरे हलक से बिल्ली की म्याऊं जैसी आवाज़ निकली थी शायद। चुप करो तुम, मुझे पता है ये सब जानबूझकर करती हो तुम, ताकि घर के कामों से तुम्हें निजात मिली रहे, मगर आज तुमने हद ही कर दी। अगर काम नहीं करना था तो ना करती। अम्मी और हीरा बाजार से वापसी के बाद खुद ही बाजी और शाहिद भाई के लिए पका लेती, मगर तुम्हें ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था। अगर खुदा न खास्ता शाहिद भाई को ज़्यादा चोट लग जाती तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। रमीज़ की आंखों से शरारें निकल रही थी। मम्मा मेरी बात तो सुनिए, अब मैं मन मनाई। अब तुम मेरी बात सुनो और गौर से सुनो। इस घर में रहना है तो शराफत के साथ रहो, वरना अपने मेके चली जाओ हमेशा के लिए। अपनी अम्मी के घर ही ठीक थी तुम,
अपने 8 बहन भाइयों के लिए भर भर थाल रोटियां पकाती थी। तुम्हारी छोटी बहनों की गज़भर की ज़ुबान है, सुबह शाम लड़ते भड़ते ज़िंदगी गुजर रही थी। यहाँ 4 अफराद का काम करते तुम्हारे हाथ टूटते हैं। सारे घर का काम मेरी माँ और बहन करती हैं। अगर यहाँ रहना है तो मिलजुल कर रहना होगा, वरना रास्ता नापो अपना। मैं जो हर वक्त रमीज़ को भीगी बिल्ली होने का ताना देती थी और शेर बनने के मशवरे देती थी, तो वाकई आज मेरे मियाँ शेर बन गए थे। और उनके शेर बनते ही मैं खुद ब खुद जाने कैसे बिल्ली बन गई थी, और वो भी भीगी। मैंने घर के काम करने में ही आफियत जानी और खामोशी से किचन की राह ली, जहाँ आज मुझे काम बिगाड़ना नहीं था बल्कि वाकई काम। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।